अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि कट्टर ठेठ हनफी देवबंदी मुफ्ती मियाँ तारक मसूद हफ़िज़हुल्लाह तआला ने उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफ़िज़हुल्लाह तआला के हवाले से आज से कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा कभी भी किसी बंदे के पॉजिटिव काम को अप्रिशिएट नहीं करता, कभी भी किसी की तारीफ़ नहीं करता, हमेशा ये बंदा नेगेटिव बातें ही करता रहता है। तो इसको मुँह भी बवासीर है, ऐसे है वैसे, इस तरह की जो आपको पता है बातें की थी। तो हमने मूसा को बताया था कि मूसा आप सुन सुना के सुन्नी टुन्नी बन रहे हैं, आपने अभी तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो से देखी ही नहीं है। अली भाई ने हमेशा उस बंदे की तारीफ़ की है जो बंदा कुरान और हदीस के मुताबिक बात करता है, और जो बंदा नहीं करता उससे इख्तलाफ करते हैं, उसको दावत इस्लाह पेश करते हैं। ठीक है, तो आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो आज मेरे भाई बहनों में आपको अली भाई की लेटेस्ट वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मौलाना फजलुर रहमान हफ़िज़हुल्लाह तआला मुफ्ती तकी उस्मानी हफ़िज़हुल्लाह तआला को सलाम पेश की है कि उन्होंने माशाअल्लाह जो सूद के हवाले से पाकिस्तान में काम किया है, इस्लामिक बैंकिंग लाने के हवाले से, जिस पर मैं कहता हूँ कि उनको और जमात इस्लामी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। तो इस वास्ते इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उन साहिबान को, उन शख्सियत को सलाम पेश किया है, उनकी तारीफ़ की है। तो यहाँ से ये बात आपको क्लियर हो जाए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हर उस बंदे की तारीफ़ करते हैं जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, उनके अहकामात के मुताबिक चलता है। ठीक है, तो खैर यहाँ पर आप वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। पाकिस्तान के आइन में जो आर्टिकल 38 है उसका पैरा नंबर F ये बताता था कि पाकिस्तान में जो सूद है इसे ख़त्म कर दिया जाएगा, पाकिस्तान की बैंकारी बिला सूद होगी, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं था, एक जनरल स्टेटमेंट थी। 26वीं आईनी तरमीम में पहली दफ़ा उसकी डेट भी आ गई है, वो है 1 जनवरी 2028। इससे पहले इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जितनी कन्वेंशनल बैंकिंग है ये इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऑलरेडी काफ़ी सारे बैंक खुद ब खुद उस तरफ जा रहे हैं। उसमें कोई इस्लाम से उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। बेसिकली मीज़ान बैंक ने जो रिकॉर्ड प्रॉफिट किया और इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर एतमाद की वजह से लोगों ने दूसरे बैंकों से अपने पैसे निकलवा के इस्लामिक बैंकों में रखवाने शुरू किए, उसकी वजह से एक एक करके सारे बैंक इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। यानी इस्लाम के साथ कोई मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि पैसे की मोहब्बत की वजह से। चलें, तब भी दुरुस्त है, एटलीस्ट हम इतने बड़े हराम काम से अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करते हुए सूद से छुटकारा हासिल करने के लिए रमा दवा है। कुछ अर्सा पहले फैसल बैंक भी जो है वो भी कन्वर्ट हो गया, मीज़ान बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक और काफ़ी सारे बैंक हैं जो काफ़ी अरसे से इस्लामिक बैंकिंग कर रहे थे। बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम के अंदर इस डेट का आना ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक खुशी की खबर है, बड़े अरसे के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला, जो PTI और नून लीग के मुश्तरका इमाम और ममदूह बन चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा उनकी तारीफ से अब किसी को बुरा नहीं लगेगा। बाकी जो उनसे हमारा अकीदे का इख्तिलाफ है वो अपनी जगह, लेकिन जो उनकी खूबियाँ हैं वो हैं। सबसे बड़ी खूबी जो मैं समझता हूँ उनकी ये है कि उन्होंने पाकिस्तान में जो बंद फिरके को नॉन स्टेट एक्टर बनने से रोका, बजाय इसके कि वो TTP ज्वाइन करते हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को ज्वाइन किया और कौमी धारे के अंदर एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में आए। और ये वो उनका क्रेडिट है जो मैं हमेशा से उनको देता हूँ। जब PTI उनके खिलाफ थी उस वक्त भी देता था, आज तो ये सेम पेज के ऊपर है, आज भी देता हूँ। बहरहाल जो इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने यहूदी एजेंट होने का इल्जाम लगाया, मैं उसे कल भी कंडेम करता था, आज भी करता हूँ, बल्कि अब तो वो खुद भी पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा ये मेरा सियासी बयान है, बिल्कुल वैसा सियासी बयान जो नजम सेठी साहब के खिलाफ इमरान खान साहब ने 35 पंक्चर कर दिया था, उस बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इसी किस्म का ये एक सियासी बयान था। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपने उस इल्जाम से पीछे हट चुके हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स निरा गंद है। इस सब के सब लोग इंक्लूडिंग जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट, किसी का दिल नहीं करता कि वो कानून की पासदारी करें, सब के सब इब्नुल वक्त है। जब जिसका जोर चलता है वो अपना जोर दिखा देता है। फिर मेरी गुफ्तगू दूसरी तरफ चली जाएगी, लिहाजा इतनी खुराक काफी है इनके लिए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को सलूट है जी मेरी तरफ से, और खुसूसन जो उनके सेनेटर हैं एडवोकेट कामरान मुर्तजा साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला, जेंटलमैन है। JUI को ज्वाइन करने से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें रेगुलरली कई सालों से टीवी टॉक शोज में उनके ओपिनियन को देखता हूं, माशाल्लाह लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं वो। ये सारे का सारा ड्राफ्ट जो आईनी तरमीम का था उसमें JUIF की तरफ से प्लस PTI की तरफ से ये कामरान मुर्तजा साहब हैं जिन्होंने ये सारे का सारा काम किया, क्योंकि जाहिर है वो लीगल इश्यूज को समझते हैं, उस एतबार से उन्होंने अपनी इनपुट दी। इन दोनों शख्सियात यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब और एडवोकेट कामरान मुर्तजा साहब के बाद अगर मैं क्रेडिट किसी को दूं तो वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं हफ़िज़हुल्लाह तआला, जिन्होंने ये सारी ग्राउंड्स प्रोवाइड की। और इस फील्ड में उस अकेले बंदे की मेहनत है कि उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग को एक बाकायदा शक्ल दी, ये उनका क्रेडिट है। साथ ही साथ वो मजहबी जमातें, खुसूसन जमात इस्लामी, तंजीम इस्लामी और बाकी जमातें जिन्होंने अवेयरनेस लोगों में पैदा की, सबके सब मेरी तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह करे कि अब मंतकी अंजाम तक ये मामला इंशाअल्लाह पहुंच भी जाए, और पहुंच जाएगा। ऑलरेडी 2030 की बातें हो रही थी स्टेट बैंक की तरफ से, लेकिन 1 जनवरी 2028 की डेट अब आ गई है, और इंशाअल्लाह ताला ये खुद ब खुद
मामला इसी तरफ जाएगा, और मैंने बताया वो इसलिए जाएगा कि बैंकों का अपना फायदा है। जी तो मेरे भाइयों बहनों वीडियो देखिए आपने, अब आप देख लें कि उस्ताद मोहतरम एनजे मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने इन शख्सियात की तारीफ़ की है। तो यहाँ से मुफ्ती तार मसूद साहब का झूठ पकड़ा गया। यहाँ पर मौसा साहब को मैंने पकड़ लिया झूठ बोलते हुए कि अंजलि मिर्ज़ा हमेशा नेगेटिव बात करता है। खैर ये इंजीनियर साहब के वास्ते कहा जाता है कि भाई अंजलि मिर्ज़ा नेगेटिव बात करे तो ये भी झूठ है। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब कुरान और हदीस के मुताबिक बात करते हैं। अब आपके अपने बुजुर्गों ने कुरान और हदीस के मुताबिक बात नहीं की हुई, अली भाई उनको दावत इस्लाम पेश करते हैं जो आपको नेगेटिव दिखाई देता है, तो उसमें भाई इंजीनियर साहब कसूर नहीं है, आपके बुजुर्गों का कसूर है। उनको चाहिए था कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक बातें करते। अगर ऐसा हो जाता तो फिर इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब उनके ऊपर तनकीद ना करते। ठीक है, तो ये सिंपल सा मसला है। तो ये मेरे भाई बहन मैं आपको बता दिया। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ब्रेक का कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अब दूसरे बातों पर जाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।